कोप्राइम नंबर्स एंड ऑयलर्स फंक्शन। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स हम कैसे निकालते हैं और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस आते हैं और इस फंक्शन को कैसे यूज करें। तो हालांकि लास्ट क्लास में एक्सप्लेन हमने कर दिया था, फिर भी मैं एक छोटा नंबर लेकर दिखाता हूं आपको। सपोज देयर इज ए नंबर n एंड n इज इक्वल टू सपोज 20, छोटा नंबर आपने लिया, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग नंबर ऑफ कोप्राइम्स ऑफ 20 विच आर लेस देन 20। ऐसे वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 20 से छोटे हैं और 20 के साथ कोप्राइम है, मतलब कुछ कॉमन नहीं आता है। तो इतना छोटा ये नंबर है कि मैं इसको मैन्युअली लिख सकता हूँ। सारे नंबर्स क्या क्या है तो आप देखेंगे, नंबर्स आएंगे 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 एंड 19। 20 से छोटे ये 8 ऐसे नंबर्स हैं विच आर कोप्राइम टू 20। बाकी जो नंबर्स हैं दे विल बी शेयरिंग सम फैक्टर। सो 20 हैज वन फैक्टर इज 2 एंड अनदर फैक्टर इज 5। तो जो 2 के मल्टीपल्स आएंगे वो इसके साथ कॉमन देंगे, जो 5 के मल्टीपल्स आएंगे वो भी इसके साथ कॉमन शेयर करेंगे कुछ नंबर। तो उनको छोड़ के जो बचा 1, 3, 7, 9 ये सब इसके लिए कोप्राइम है। इनके कितने, अगर मैं इसको काउंटिंग करूं तो कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं। तो ये फॉर्मूला इसको बताता है कि n इज ए गिवन नंबर ABCR प्राइम, देन नंबर ऑफ कोप्राइम नंबर्स ऑफ n विच आर लेस देन n इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है देखिए, आप जानते हैं कि 20 किसका मल्टीपल है, 20 इज 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। तो 20 एक्चुअल में एक प्राइम 2 से मिलकर बना है, एक प्राइम 5 से मिलकर बना है। तो अगर आप 20 में से 2 के सारे मल्टीपल रिमूव कर दें, पहले 20 नंबर में से 2 के सारे मल्टीपल आपने हटा दिए, तो कितने बचे, 1 माइनस 1/2। आई नो दैट एवरी सेकंड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, तो आपने आधे नंबर रिमूव कर दिए, तो इतने बचे। इनमें से आपने 5 के सारे मल्टीपल भी रिमूव कर दिए, तो 1 माइनस 1/5। वी ऑल्सो नोट दैट एवरी फिफ्थ नंबर is multiple of 5. So removing every fifth number, we will get numbers which are not multiple of 5. So 20 into 1 minus 1 upon 2 into 1 minus 1 upon 5. इसको सोल्व कर दीजिए, 20 into 1 upon 2 into 4 upon 5. This answer is 8. तो इस एग्जाम्पल से एक तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्लियर हो जाता है और ये क्या सोल्व करता है ये आपको समझ में आ जाता है। तो जब आप सोल्व करते हैं इसको लिखते हैं 5n। सो इसका मतलब है दिस इज 5 ऑफ 20। तो 520 का पहली बात तो मीनिंग क्या हुआ, इट इज द नंबर ऑफ कोप्राइम्स बिलो द नंबर 20 विच आर कोप्राइम्स टू 20। तो 20 के वो सारे कोप्राइम्स जो 20 से भी छोटे हैं। ठीक है, फॉर्मूला कैसे काम करेगा, इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर इनटू 1 माइनस 1 अपॉन ए पहला प्राइम इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी सेकंड प्राइम इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सी अगर थर्ड भी आता है तो कुल मिलाकर हम इसमें से 2 के मल्टीपल 5 के मल्टीपल रिमूव कर रहे हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन n ऐसा होता कि n इज इक्वल टू 300 और हम इंटरेस्टेड है कि 300 के कितने कोप्राइम्स होंगे जो 300 से भी छोटे होंगे। तो पहले आपको देखना होगा 300 किस किस से मिलकर बना है। तो एक्चुअली जब भी जीरो आता है ना नंबर्स में, तो जीरो का मतलब होता है 10, 10 का मीनिंग होता है 2 इंटू 5। तो 2 तो इसमें आएगा ही, 2 बार आएगा, 5 भी इसमें 2 बार आएगा, और 3 कितने बार आएगा, 3 इसमें 1 बार आएगा। तो आपका नंबर n है 3 टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2। तो अब आप लोग को निकालना है नंबर ऑफ कोप्राइम्स ऑफ 300। सो 5 300 इज इक्वल टू 300 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 पहला प्राइम इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 सेकेंड प्राइम इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5 थर्ड प्राइम। किसी भी ऑर्डर में लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन राइट 1/2 फर्स्ट, देन 1/3, देन 1/5, सेम आंसर आएगा। So this answer is 300 into 2/3 into 1/2 into 4/5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, this is cancelled, 3 into 5 is 15, so this answer will be 80। So 5 300 is 80। एक्चुअल में 1 से लेकर 300 के बीच में 80 ऐसे नंबर्स होंगे विच आर कोप्राइम टू 300। तो अब आप ये समझिए कि इस फॉर्मूले का क्या ऑब्जेक्टिव है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला क्या सोल्व करते हैं। कई बार हमें फॉर्मूला तो याद होता है पर हम ये बहुत श्योर नहीं होते कि जो आपने सोल्व किया नंबर व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, 5 300 का क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ, क्या मीनिंग हुआ। तो ये उस नंबर्स को शो करते हैं। क्या तक सही वैल्यू, इसमें कोई डिफिकल्टी। एक छोटा सा आर्टिकल में और ऐड कर दूं इसी के साथ ही,
ये हमने नंबर्स लिखे थे ग्रीन कलर वाले 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये सारे जो नंबर्स हैं आपके, दीज आर कोप्राइम्स ऑफ 20। तो अगर मैं इनका सम पूछूं कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13 + 17 + 19, तो एक बहुत अच्छा पैटर्न आप देखेंगे। क्या पैटर्न आएगा कि 1 + 19, 80 आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 1 + 19 इज 20, 3 + 17 इज ऑल्सो 20, 9 + 11 इज ऑल्सो 20, और 7 + 13। तो पेयर कर सकते हैं आप, पहले के साथ लास्ट नंबर को मिलाया 20 आंसर आ गया, सेकंड के साथ सेकंड लास्ट 20 आंसर, थर्ड के साथ थर्ड लास्ट 20 आंसर, एंड फोर्थ के साथ फोर्थ लास्ट 20 आंसर। तो ये कोप्राइम्स हमेशा पेयर में आते हैं, और अगर आप इनको पेयर वाइज ऐड करें तो इनका सम हमेशा नंबर्स के इक्वल, नंबर के इक्वल आता है। नंबर आपको क्या आता है 20। तो इस ये जो इतना सा आर्टिकल है, आप एक बार इसको वापस से पढ़ लेना, इस पर हम क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत सारे अच्छे, और कैलकुलेशन की कभी मुश्किल नहीं होती, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो चलिए मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल पहले लेकर आपको कराता हूं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 300 which are not divisible by 2, 3 और 5। हो सकता है आप क्वेश्चन को देखकर ही आंसर कर दें, लास्ट स्लाइड में इसका आंसर था। अब देखिए कितना आंसर आएगा। ठीक है ना। तो 300 एक्चुअल में इस क्वेश्चन ने सिर्फ लैंग्वेज बदली है। 300 किस किस का मल्टीपल होता है? इट इज कंटेनिंग ए प्राइम 2 एंड ए प्राइम 3 एंड ए प्राइम 5। तो 300 को अगर आप लिखेंगे तो 300 इज, ये हम कर चुके हैं, 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इंटू 3 की पावर 1। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए जो 300 से छोटे हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 5 एंड नीदर डिविजिबल बाई 3। तो जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे, 3 के भी नहीं होंगे और 5 के भी नहीं होंगे, फिर वो 300 के लिए क्या होंगे? कोप्राइम। तो एक्चुअली आपसे कोप्राइम नंबर पूछ रहा है। सो एक्चुअल दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट 5 300। दिस आंसर इज 300 इंटू 1 - 1 by 2 इंटू 1 - 1 by 3 इंटू 1 - 1 by 5। हमने सोल्व कर रखा क्वेश्चन, आंसर कितना 80। अच्छा ठीक है, अब आप बताओ इसकी क्या है कि ऑल्टरनेट अप्रोच है हमारे पास। अगर हम नंबर्स के ये फॉर्मुलेस में नहीं लगाए तो दूसरी अप्रोच क्या है? भाई इसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। हाँ, प्रोग्रेशन ये वेन डायग्राम। कैसे कि जो पहले आप 2 के मल्टीपल निकालिए, फिर 3 के मल्टीपल निकालिए, फिर 5 के मल्टीपल, फिर 2 और 3 दोनों के मल्टीपल, फिर 3 और 5 दोनों के मल्टीपल, और फिर तीनों के मल्टीपल। तो हम ऐसे कर सकते हैं, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2, ये है मल्टीपल्स ऑफ 3, और ये है मल्टीपल्स ऑफ 5। तो बताइए 2 के मल्टीपल्स कितने होंगे? है ना, ये जरूरी है ये वाला पार्ट बताना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है जो इस पर फिट नहीं हो बैठते हैं। तो 1 से लेके 300 के बीच 2 के मल्टीपल कितने? 2 के मल्टीपल 150, 300 बाई 2। 3 के मल्टीपल 300 बाई 3, 100। और 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल कितने बताइए? 60। तो ये मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। अच्छा, फिर आप इसकी बात करेंगे, ये कौन से नंबर्स होंगे? जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल होंगे। तो 2 और 3 मतलब 6 के मल्टीपल, तो ये कितने हो जाएंगे? दीज आर 50। ये 2 और 5 दोनों के मल्टीपल, तो ये कितने? 30। और ये 3 और 5 दोनों के मल्टीपल, दीज आर 20। ये भी निकाल दिया आपने। अच्छा, एक नंबर आएगा जो तीनों के मल्टीपल होंगे, 2 3 5, ये कितना आएंगे? सिर्फ 10। तो जो तीनों के मल्टीपल्स हैं वो 10 है, दो दो के मल्टीपल है 50, 30 और 20, और सिंगल सिंगल के हैं 150, 100 और 60। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस आंसर इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी
प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले सिंगल सिंगल को ऐड करते हैं, दो दो को लेस करते हैं और फिर तीन वालों को ऐड करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इज 100 प्लस 60 प्लस 150। सो दिस इज 100 प्लस 150 प्लस 60 माइनस ए और बी के मल्टीपल 50 माइनस 20 माइनस 30 प्लस 10। तो ये वो नंबर्स आपने निकाल दिए विच आर ईदर मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा है? हमसे पूछा है नीदर मल्टीपल ऑफ 2 नॉर मल्टीपल ऑफ 5 नॉर मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो भी आंसर आएगा उसको मैं 300 में से लेस कर दूंगा। भाई टोटल नंबर्स आपके हैं 300, उसमें से वो नंबर्स कितने हैं जो या तो 2 के मल्टीपल होंगे या 3 के होंगे या 5 के होंगे, वो हम इस लिस्ट से निकाल सकते हैं। और जितने भी नंबर्स आए इसको अगर मैं वापस 300 में से लेस कर दूं तो जो बचे हुए नंबर्स है वो आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारे नंबर्स हैं ये अगर 300 के सारे मल्टीपल्स हैं, ठीक है, तो जो नंबर हमें चाहिए वो एक्चुअल में यहां पे लाई करते हैं, ये वाले। हमें तो ये चाहिए ना आंसर कि भाई जो 2 के मल्टीपल नहीं हो, 3 के भी नहीं हो, 5 के भी नहीं हो। तो नॉर्मली हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, पर अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो तीनों नंबर्स पूछे हैं ये नंबर अगर तीनों का मल्टीपल है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है डिटेल वाले मेथड की। लेकिन मान लीजिए 300 की जगह लिखा होता 332, तो 332 3 का मल्टीपल तो नहीं है, फिर आपको ये मेथड लगाना पड़ता। समझे? अगर आप इसके अगर फैक्टर्स आपको इधर गिवन है तो फिर आप इस शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन, फिर कोई ट्रबल क्वेश्चन में नहीं आएगा। आप जैसे एक क्वेश्चन आप करके बताइए, पहले बताइए इसमें अप्लाई होगा कि नहीं फॉर्मूला। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 2100 which are not divisible by 2, 3 और 5। पहले मेरा क्वेश्चन ये, आप सोच के बताना कि जो हमने ऑयलर्स फंक्शन लिखा है अभी 5 वाला, क्या वो इस पे एप्लीकेबल होगा? सिर्फ यस नो। कुणाल और आकांक्षा, आप लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, बताइए इस ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, इस क्वेश्चन पे जो लास्ट फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा? कुणाल है कि मीटिंग में नहीं है? कुणाल, हाँ तो बताओ आंसर, इस पे अप्लाई होगा या कि नहीं होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा। तो देखिए आप में से कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं यस, कुछ का आंसर आ रहा है नो, मिक्स आंसर आ रहे हैं। तो नो जिनका आंसर आ रहा है वो इस लॉजिक पर है कि 2100 कंटेन्स 2 एंड कंटेन्स 3 एंड कंटेन्स 5, लेकिन ये 7 का भी तो मल्टीपल है। आप अगर ध्यान से देखें तो 2100 इज 2 इंटू 3, एक्चुअली 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, ये है नंबर ये। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 2 और 3 और 5 तो है लेकिन इसमें 7 नहीं है, ये है ना पर डाउट। जिन जिन का आंसर नो है उसमें डाउट ही है। मैं कहता हूं कि अगर आपको जो फैक्टर्स गिवन है 2, 3 और 5 तीनों इसके फैक्टर्स हैं, भले इसमें चौथा नहीं है तो भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप सोचिए, मैं छोटा क्वेश्चन लेता हूं कि 1 से लेकर 100 तक, ध्यान से सुनना आप, 1 to 100 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 नीदर मल्टीपल ऑफ 5। तो 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर्स होंगे जो ना तो 2 के मल्टीपल होंगे ना 5 के मल्टीपल होंगे? तो आप जानते हैं 100 तो 2 और 5 से मिलकर बना है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आंसर विल बी 100 इंटू 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5, 40 इज द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए मैंने 5 रिमूव कर लिया, 5 को रिमूव कर दिया, 1 से लेके 100 तक कितने नंबर्स होंगे जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे? तो क्या मुझे नहीं लगाना चाहिए 100 इंटू 1 माइनस 1/2? सीधा आंसर आ गया ना 50, भले इसमें 5 मिसिंग है। ये अगर क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर्स होंगे जो 5 के मल्टीपल नहीं होंगे, तो आप लगा दीजिए 100 इंटू 1 माइनस 1/5, तो भी आपका ठीक आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम इसको लगा सकते हैं, मेथड ये है।
और आंसर कितना आएगा? आंसर विल बी, देख लीजिए एक बार आप, आंसर विल बी 2100 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसमें चौथा इसने पार्ट नहीं दिया, चौथा देता तो बहुत अच्छा होता, बट 1/7 नहीं है, कोई बात नहीं है। 2 एंड 3 एंड 5 तीनों ही नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं, और अगर तीनों इसके फैक्टर्स हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। चौथा होता तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता, तो भाई ये क्वेश्चन आइडियल हो ही जाता कि इसने कोप्राइम पूछे हैं, पर अभी इसने कोप्राइम्स नहीं पूछे, अभी भी फॉर्मूला वैलिड होगा। आप सोचिए इसने ऐसा पूछा होता कि 5 ही नहीं होता, 5 नहीं होता तो हम क्या करते? 2100 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू, सॉरी सिर्फ इतना आंसर। हाँ, अब अगर क्वेश्चन होता है जो भाग्यश्री पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिलो 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 7, तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिकॉज 7 एक ऐसा प्राइम है जो 100 के अंदर नहीं आता। लेकिन अगर 2 और 5 पूछा तो हम इसको लगा सकते थे। खैर उस क्वेश्चन पे अभी आता हूं मैं थोड़ी देर में। इसको अगर मैं वेरीफाई करूं, इस वाले क्वेश्चन को, इसको आप ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए आप बताइए 2 के कितने मल्टीपल्स होंगे? 1 से लेकर 2100 तक 2 के मल्टीपल बताइए कितने, जल्दी जल्दी लिखिए आंसर। 1050, उसको आधा कर दिया मैंने, मैं इसको वेन डायग्राम से कर रहा हूं, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स कितने होंगे? 700, तो आपके पास कैलकुलेटर, आप कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करोगे। और 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे? 420। तो फिर 2 एंड 3 के मल्टीपल मतलब 6 के मल्टीपल कितने होंगे? 350। और फिर किसका नंबर आएगा? 3 और 5 का, ये कितने हो जाएंगे? 140, 15 के मल्टीपल्स। और फिर किसका नंबर आएगा? 5 एंड 2, 10, इसके मल्टीपल 210। और सबके मल्टीपल 2, 3 एंड 5, ये कितना आ जाएंगे? 70। ये ठीक है नंबर। तो मैं इससे निकाल सकता हूं कि भाई इधर 2 और 3 और 5 के कितने मल्टीपल्स, तो आंसर आएगा 1050 प्लस 700 प्लस 420 माइनस 350 माइनस 140 माइनस 210 प्लस 70। ये करोगे ना आप भाई, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इससे बताइए क्या आंसर आएगा? तीनों का यूनियन। बिल्कुल ठीक है, ये आएगा 1540। तो तीनों का यूनियन हो गया, यूनियन इज 1540। तो 1540 वो नंबर्स हैं जो या तो 2 के मल्टीपल हैं, या वो 3 के मल्टीपल हैं, या फिर वो 5 के मल्टीपल्स हैं। तो टोटल, अच्छा हमें चाहिए वो जो तीनों के मल्टीपल नहीं है, तो लेस करना पड़ेगा आपको। सो करेक्ट आंसर विल बी 2100 माइनस 1540। तो आंसर इज 560। हम इस सारी मेहनत से बच सकते हैं अगर मैं कंफर्म कर दूं कि ये तीनों फैक्टर इसी के हैं। तो ये कितना आसान है, देखिए, दिस इज 2100 इंटू 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1 माइनस 1/3 इज 2/3 एंड 1 माइनस 1/5 इज 4/5। ये इससे कैंसिल हो गया। 3 इंटू 5 15, तो 2100 अपॉन 15 इज 140, 140 इंटू 4, दिस आंसर इज 560। ठीक है। अब आप इस मेथड की इंपॉर्टेंस समझे कि कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं होता कि क्वेश्चन नंबर थ्योरी का है। क्वेश्चन देखने में आपको वेन डायग्राम का लगेगा या प्रोग्रेशंस का लगेगा। आप एपी में ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 5 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल, पर अगर आप ये चेक कर लें कि जो गिवन नंबर है अगर वो तीनों का मल्टीपल है, तीनों नंबर्स उसके अंदर आते हैं, तो फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ठीक है, यहां तक ऐसे क्वेश्चन आप कर देंगे। चलिए, तो फिर एक एक क्वेश्चन आप आंसर बताइए। ये हमने ये वाला क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं।
तो इसमें जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे भाग्यश्री वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1000 which are not divisible by 2, 3 or 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1000 which are not divisible by 2, 3 और 5। तो दो स्टेज में क्वेश्चन पूछता हूं, पहले बताइए क्या हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं जब हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आंसर क्लियर नो हो गया। इसलिए नो हुआ बिकॉज इसमें एक नंबर आ रहा है 3 तो 1000 का फैक्टर ही नहीं होता, तो 3000 का फैक्टर नहीं है, तो हम इस पे ये पार्ट नहीं लगा सकते। तो फिर इसका तरीका बचा वेन डायग्राम। तो आप कैलकुलेट करेंगे मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 15 एटसेट्रा, और फिर वो लेस करके आंसर निकालेंगे। इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड है क्या वेन डायग्राम से भी हम सोल्व ना करना पड़े और क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए? भाई हम चाहते हैं कि वेन डायग्राम वाला मेथड इस पे नहीं अप्लाई करें, तो इसका देखिए एक अच्छी ट्रिक है जो काफी क्वेश्चन पे हम लगा सकते हैं। आप 1000 को एक बार भूल जाइए, 1000 को भूल जाए, 1000 के नेबरहुड में इसके आसपास एक दूसरा नंबर ढूंढिए आप जो 2, 3 और 5 का मल्टीपल हो। ये तो हम कर सकते हैं ना आसानी से काम। 1000 के बिल्कुल आसपास ऐसा नंबर क्या है जो 2 का मल्टीपल भी हो, 5 का भी हो और 3 का भी हो? तो बिल्कुल ठीक है 990, भाई उसके लास्ट में जीरो तो आना ही चाहिए, 5 का मल्टीपल चाहिए आपको। तो मैं 1000 के बजाय मैंने क्या ले लिया 990, ये एक बार सोचा मैंने। और मैं इसके बजाय सोल्व करता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5990। इसका मतलब है कि 990 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, 3 और 5, वो एक झटके में आंसर आ सकते हैं। हाँ अभी चेक कर देता हूं मैं आंसर। तो इसको मैं सोल्व करता हूं, इट इज 990 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5। तो आप सबने सोल्व कर दिया, ठीक है क्या होगा? तो दिस आंसर इज 266। अब यहां तक हमने काफी टाइम सेव कर लिया, ठीक है। अब मेरा टास्क कितना बचा? अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन सोल्व हो गया 90%। अब मुझे चेक करना है कि 991 से लेकर और कहां तक 1000 तक कितने नंबर्स मुझे और ऐड करने हैं। ये था ना क्वेश्चन, हमें तो 1000 तक निकालना है, 10 नंबर मुझे और स्पेसिफाई करने हैं। उन 10 नंबर में वो 2 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए और 5 के भी नहीं होने चाहिए। अच्छा आपने फाइनल आंसर बोला है क्या? या 266 इसका आंसर है? 266 इस क्वेश्चन का आंसर था या ऐड करने के बाद आंसर था? अच्छा फाइनल आंसर आपने निकाल दिया। ये कितना था 990 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 एंड इंटू 4/5। हाँ 264 था मेरे आंसर, सॉरी ये था 264। तो इस लिस्ट में कितने नंबर्स और होंगे? तो इसमें देखिए वो नंबर है जो 2 के मल्टीपल नहीं हो। एक तो 991 हो सकता है, 992 तो बिल्कुल नहीं होगा, 993 हो सकता है, 995 तो बिल्कुल नहीं होगा, 997 और 999। 2 के मल्टीपल तो आपने देखकर ही हटा दिए और 5 के मल्टीपल भी हटा दिए। इसमें से भी आप देखेंगे कि दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। सो 990 से लेकर 1000 के बीच दो ही तो नंबर मिले ना आपको, विच आर नीदर मल्टीपल ऑफ 2 नॉर मल्टीपल ऑफ 5 नॉर मल्टीपल ऑफ 3। तो प्लस कितना कर दिया +2, दिस आंसर इज 266। तो आप इस थ्योरम को एक बार पढ़ लेंगे, इसके छोटे एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देख लेंगे, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद कैट का क्वेश्चन है काफी पुराना, पर अगर आपको लगता है कि थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही है पर उसके आसपास ही थ्योरम अप्लाई हो रही है तो हम इसको पक्का अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन में। दूसरा वो है कि जैसे काफी दूर से आपको नंबर मिल रहे हैं तो फिर आप वेन डायग्राम पर जाएंगे, ठीक है इतनी वैल्यू। तो चलिए ये था आपका ऑयलर्स फंक्शन। अब इसका एक और एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा और बहुत छोटा और ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए आप।
find the number of proper fractions in the simplest form such that sum of the numerator and denominator is always 100. तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म. तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते हैं कौन से नंबर्स होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जो 1 से छोटे हों, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3. इम्प्रॉपर कौन से होते हैं? जो 1 से बड़े होते हैं, जैसे 5/4, 10/3, 10/9, ये होते हैं इम्प्रॉपर. तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. एक टर्म तो ये हो गई. सेकेंड पार्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म कैसी होती है कि 14/16 मस्ट बी रिटन एज 7/8. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये नहीं है. ठीक है, तो जैसे आप लिखते हैं 10/30, द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/3. सो हाउ मेनी फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म and which are proper fractions are there such that sum of the numerator and denominator is 100. आप अगर थोड़े से नंबर लिख के देखें तो आप इसका एकदम आंसर निकाल सकते हैं. और जो हमने थ्योरम पढ़ी है अभी, उसी के साथ कनेक्शन है इस क्वेश्चन का. अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा अटक रहे हैं तो मैं वो लाइन लिख देता हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी इसमें. व्हाट इज 5/100? 1 से लेके 100 तक कितने कोप्राइम्स होते हैं 100 के? सो इट इज 100 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5. दिस आंसर इज 40. अब इस 40 आंसर जानने के बाद, है ना, अब आपका नेट आंसर आएगा. आंसर कैन बी 40, आंसर कैन बी कुछ और, आंसर कैन बी 20, आंसर कैन बी 80. तो एप्लीकेशन इसी बात का है कि 40 तो हमने सोल्व कर दिया, और अभी उस पर भी आएंगे 40 क्यों निकाला आंसर. अब मुझे बताना है कि आंसर 40 होगा कि 49 होगा या 10 होगा आंसर. तो आप में से मैक्सिमम लोग, ये मुझे लगता है सभी लोग फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आंसर 40 होगा कि नहीं होगा कि 20 होगा. तो आप लिख के देखिए. चलो मैं थोड़ा इजी करता हूं क्वेश्चन. सबसे पहला फ्रैक्शन ऐसा क्या होगा बताओ? व्हाट इज द फर्स्ट फ्रैक्शन जो जो इस कंडीशन को फुलफिल करे? हाँ, इन्होंने सही क्वेश्चन पूछा सागर ने कि भाई ऑयलर ऑयलर थ्योरम क्यों लगाएंगे इसमें. तो आप तो बताओ पहला फ्रैक्शन क्या होगा? ऐसा पहला होगा 1/99 होगा ना नंबर. दूसरा बताओ क्या होगा सेकंड? तो आप बिल्कुल सही बता आपने, 3/97. 2/98 नहीं होगा. अगर आप 2/98 लिखेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो अब इधर लिखता हूं, देखिए अगर आप ट्राई करते हैं 2/98 तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है. सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 1/49, और इन दोनों का सम फिर 100 तो आएगा नहीं. तो 1/99 के बाद आंसर है 2/98. सॉरी, फिर गलत लिख दिया मैंने. इट इज 3/97. इसके बाद अगला बताइए क्या होगा नेक्स्ट. 3/97 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट फ्रैक्शन इसी से आंसर आने वाला है 7/93. इसके बाद 9/91. अब अगर आप ध्यान से देखें न्यूमरेटर को तो 1, 3, 7, 9 एटसेट्रा. सागर ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्यों हम इसमें ऑयलर फंक्शन यूज करेंगे. तो 1, 3, 7, 9 वो नंबर से विच आर नॉट डिविजिबल बाई और कॉमन फैक्टर विच आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर विद 100 सारे प्राइम नहीं है, याद रखना आप. ये सब 9 प्राइम नहीं है. थोड़ी सी मिस्टेक कर दी अपने भाग्यश्री. 9 इज नॉट प्राइम, लेकिन 9 100 के लिए तो कोप्राइम है ना. अगर ये 100 के लिए कोप्राइम है तो फिर ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा. इसके बाद आंसर आएगा 11/89, देन 13/87 एंड सो ऑन.
एक लास्ट भी बता दीजिए, लास्ट क्या होगा? लास्ट होगा 49 अपॉन 51, ये होगा लास्ट। ठीक है, आप इससे भी आगे जाना चाहेंगे तो आपको मिलेगा 51 अपॉन 49। सो विल 51 अपॉन 49 बी एक्सेप्टेबल? 51 अपॉन 49 विल बिकम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो फिर आप रुक जाएंगे आगे। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर हमें ऑयलर्स फंक्शन नहीं भी आता तो पहले हम ये तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या समझ आया कि जो न्यूमरेटर के नंबर्स हैं वो सारे 100 की कोप्राइम्स हैं, और जो डिनोमिनेटर के नंबर्स हैं वो उनकी काउंटर पार्ट है कि ये 1 है तो 99, सम कितना हो गया 100, ये 3 तो 97, सम इज 100, 7 बाय 93 एंड सो ऑन। तो जितने 100 की कोप्राइम्स हैं, क्या वही आंसर होगा या उसका हाफ आंसर होगा? सो कोप्राइम्स तो 40 होते हैं, 40, तो आंसर विल बी 40 और 20, हाफ होगा ना आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी 20। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम पर वो क्लिक नहीं करता है तो बहुत नेचुरल है ये। आप इसको देखते सोल्व कर देते हैं आधे मिनट के अंदर, बिना पहली बार क्वेश्चन पढ़े, बिना पहले देखे हुए, तो ज्यादा ट्रबल का काम है हमारे लिए। अदरवाइज बिल्कुल ठीक है, आपने जैसे 40 ट्राई किया, पहला आपका आंसर तो 49 या 50 के आसपास, वो भी नेचुरल है, आपको शुरू में क्लिक होता है। पर अब आपको सागर आंसर मिल गया कि क्यों हम इस कंक्लूजन पे आए कि दिस नंबर इज बेस्ड ऑन ऑयलर्स फंक्शन 1 3 7 9 एंड अप टू 49। इसके बाद भी अगर आपको डाउट बचता है तो आप 100 मत लो नंबर, इसके बजाय आप नंबर लो 20। आप जानते हैं 520 कितना होता है? 8, मतलब 8 ऐसे कोप्राइम होते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, 100 की जगह 20 कर दिया, कि मुझे वो फ्रैक्शन ढूंढने जो प्रॉपर होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, उनका सम 20 आना चाहिए। तो आपको नंबर मिलेंगे 1 अपॉन 19, 3 अपॉन 17, 7 अपॉन 13, 9 अपॉन 11। और जो बाकी नंबर है वो कैंसिल हो जाएंगे। 11 अपॉन 9 आप ले नहीं पाएंगे, उसके बाद 13 अपॉन 7 आप नहीं ले पाएंगे, 17/3 ये नहीं लेंगे, और 19 अपॉन 1 ये नहीं लेंगे। तो जो आपका रिजेक्टेड लॉट है वो ये वाला है। ये तो रिजेक्शन हो गया। तो क्योंकि आपके फ्रैक्शंस क्या होने चाहिए? प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या बचेगा? 1 2 3 एंड 4। और आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि 4 आंसर कैसा है। एक्चुअली 4 इज हाफ ऑफ 8। 8 कैसा आंसर है? 8 इज द नंबर ऑफ कोप्राइम्स ऑफ 20। तो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना अप्लाइड, जैसे सब कहते हैं कैट में वो डिफिकल्ट सिलेबस नहीं आते हैं, पर क्वेश्चंस का टाइप बदल सकते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करें घर पर तो बहुत नेचुरल आप ये क्वेश्चन पूछें कि हम इसमें ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, दूसरा पार्ट क्यों नहीं लगा सकते। तो आप 100 तो नहीं ले सकते, आप 20 लेके देखिए, आप 10 लेके देखिए, ठीक है, आप छोटा नंबर 15 लेके देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि अब इसमें कौन सा पार्ट वैलिड होगा, कौन सा नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो आप, ये आपको क्लियर होगी क्वेश्चन पूरा। ठीक है, और ये बात सही है कि अभी तो हम नंबर्स पढ़ रहे हैं और उसमें से ऑयलर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में तो रहता ही है कि शायद ये इसी पर बेस्ड होगा। रियल एग्जाम में जब ये रैंडम क्वेश्चन आता है तो कभी कभी डाउट भी आते हैं कि कैसे क्वेश्चन होगा, तो आप लिखिए, बेस्ट तरीके है एक लाइन में लिख के देखिए पहला आप कि कौन कौन से नंबर्स एक्सेप्टेबल हैं, कौन से नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके बेस पर हम फिर बहुत अच्छे से आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन का। चलिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ आप हैंडआउट में देखेंगे क्वेश्चन, सारे तो हम एकदम क्लास में नहीं कर सकते, पर ये एक बहुत अच्छा सा पार्ट है, इसको हम लगा सकते हैं क्वेश्चन में। अब इस पर बेसिक थ्योरम भी है जो रिमाइंडर थ्योरम में काम आती है, हमने आर्टिकल किया भी उसी के लिए ताकि हम रिमाइंडर्स में कवर करें। अब एक बार पढ़िए स्टेटमेंट, इफ ए इज ए कोप्राइम नंबर टू द नंबर एन, ठीक है, n इज नॉट प्राइम, a इज नॉट प्राइम, but a and n are relatively prime, it means they are co-prime to each other, then a raised to the power phi n minus 1 is a multiple of n। सुनने में थोड़ी लेंथी से लगती थ्योरम ये, पर ये फर्मिट थ्योरम से भी बेटर थ्योरम है। फर्मिट थ्योरम में क्या लिमिटेशन है बताइए, कि n क्या होना चाहिए? प्राइम, ये है ना उसकी लिमिटेशन। 41 31 101 ऐसे नंबर हम देखते हैं, इसमें वो लिमिटेशन नहीं है। ये इसका मतलब क्या देखिए, दैट सपोज n इज इक्वल टू 100, ठीक है, आप समझ लें पहले कि n की वैल्यू 100, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई n, हमने अभी भी सॉल्व किया, दिस आंसर इज 40, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज a,
जरूर आइडेंटिफाई करें ए क्या है इसमें। ए क्या है? ए इज एनी को प्राइम टू एन। ऐसा कोई भी नंबर आप ले लो जो 100 के साथ को प्राइम होना चाहिए। 3, 7, 11, 13, 17, कुछ भी नंबर, 49, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, 3 की पावर 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 100, व्हाट इज द रिमाइंडर? आप देखो ये जो लिखा हमने, क्या इस फॉर्मूले के साथ बिल्कुल जेल हो रहा है? एकदम सही है, यही है क्या? 3 रेज टू द पावर 500 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। डिनोमिनेटर में n आना चाहिए, न्यूमरेटर में 3 की पावर 5n, 5n कितना 40 माइनस 1, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। ये n का मल्टीप्लाई आएगा। इसके बजाय अगर मैं लेता हूं 13 रेज टू द पावर 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 100, व्हाट इज द रिमाइंडर? अगेन 0। I can take any number 17 to the power 40 minus 1 divided by 100, remainder is 0। जो आपकी मर्जी है, कुछ भी ला, आप बड़ा नंबर ले लो, 100 से बड़ा भी ले सकते हैं। आपने लिया 107 की पावर 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 100, इसमें भी काम करता है। आप जानते हैं 107 बाई 100, रिमाइंडर इज 7। 7 की पावर 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 100, तो रिमाइंडर इज 0। इसको सिर्फ पहली बार में मेरे हिसाब से थोड़ा याद करने में टाइम लगता है आपको। ये 2 स्टेप है इसके। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज n, n से डिवाइड करना आपको। न्यूमरेटर इज a रेज टू द पावर 5n, 5n इज द नंबर ऑफ कोप्राइम्स ऑफ द नंबर n। तो अब आप देखिए ये फॉर्मूला इसलिए ज्यादा अच्छा है कि फर्मिट थ्योरम में तो नीचे क्या होना चाहिए? नंबर प्राइम। इसमें नीचे क्या होना चाहिए? कुछ भी नंबर, जो अपनी मर्जी से लिख दो आप नंबर। जैसे आपको याद होगा, मैं पीछे ले जाता हूं आपको एक बार। हमने 300 के कोप्राइम निकाले, कितने हैं? 80। 300 के 80 कोप्राइम से। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 17 टू द पावर 80 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 300, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 0, बिकॉज 300 का एक कोप्राइम 17 भी होगा। पावर कितनी है? जितने 300 की कोप्राइम होते हैं 80। सो 17 टू द पावर 80 माइनस 1 डिवाइड बाई 300, रिमाइंडर इज 0। अच्छा, इसको लिखने का ये भी तरीका है भाई। ये जो हमने लाइन लिखी है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 17 टू द पावर 40 डिवाइडेड बाई 100, सो द रिमाइंडर इज 1। इस 1 को आप इधर ले जाइए। तो ये रिमाइंडर 1 लाने का एक बहुत ही फास्ट ट्रिक है, जो हम रिमाइंडर्स में अब तक यही तो स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई कौन सी पावर यूज करें सो दैट रिमाइंडर इज 1। तो ऑयलर्स फंक्शन आपको ये बताता है कि आप ये पावर यूज करें तो आपका आंसर ऐसा आएगा। बल्कि असली बात यह है कि हम इससे फर्मेट थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे है, 2 रेज टू द पावर 60 डिवाइडेड बाई 61। आप जानते हैं यूजिंग फर्मेट थ्योरम दिस आंसर इज 1, बट यूजिंग दिस ऑयलर्स फंक्शन what is the number of co-primes of 61? जल्दी बताओ, 5 सेकंड का टाइम। what is 561? बिल्कुल ठीक है, 60। 61 अगर प्राइम है तो इससे छोटे सारे नंबर से इसके लिए को प्राइम है, आंसर इज 60। तो इसी थ्योरम को अगर मैं एक्सप्लेन करूं यूजिंग दिस ऑयलर फंक्शन, आंसर विल बी 2 रेज टू द पावर 5 ऑफ 61 डिवाइडेड बाय 61। क्या रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 1। तो आप दोनों में से कौन सी थ्योरम ज्यादा अच्छी है और ज्यादा बड़ी रेंज कवर करती है? तो ये वाली थ्योरम। ऑयलर्स फंक्शन की जो रेंज है ये ज्यादा बड़ी है उसके मुकाबले। वो तो सिर्फ लिमिटेड है कि सिर्फ प्राइम ही नंबर होना चाहिए, ये सब पे काम कर सकता है अगर आपका नंबर थोड़ा बहुत इसको फॉलो करते हैं। तो डिनोमिनेटर कोई भी नंबर होगा, न्यूमरेटर में उसी नंबर के कोप्राइम्स होंगे। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन, आप फाइंड द रिमाइंडर when 2 raised to the power 1000 is divided by 125। तो पहले हमारी जो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम है ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उससे मैं इसको ट्राई करता हूं। तो 2 रेज टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाय 125। 2 की कोई पावर, 2 की ऐसी पावर जो 125 के बहुत पास है, ये करते हैं हम रिमाइंडर्स में। हम ढूंढते हैं कि भाई 2 की वो कौन सी पावर होगी जो 125 के बहुत ही पास होगी। तो आप 2 की पावर कौन सी होगी बताइए? 128, 2 रेज टू द पावर 7।
पर 128 भी 1 रिमाइंडर तो नहीं देगी, वो भी रिमाइंडर 3 देगी। फिर आप 3 की पावर करेंगे जो 125 के आसपास हो, वो आपको आसानी से नहीं मिलेगी। यही है ना आपका रिमाइंडर थ्योरम कि भाई हम पावर पहले वन, हम कुछ ऐसी पावर सर्च करते हैं सो दैट द इनिशियल रिमाइंडर इज वेरी स्मॉल, पर इसमें 3 से भी नहीं आएगा। तो वो जो मेथड है हमें शुरू में लगता है कि भाई डिफिकल्ट होगा, लेंदी होगा थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा, फिर हमारे पास अगला स्टेप होता है फर्मेट थ्योरम। क्या 125 प्राइम है? बिल्कुल नहीं है। तो 125 प्राइम नहीं है तो फर्मेट थ्योरम भी इस पर अच्छे से काम नहीं करेगी, फेल हो जाएगा क्वेश्चन। तीसरा एक तरीका होता है कि क्या ऊपर नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है ताकि हम उसको कैंसिल कर सकें, कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो फिर एक लास्ट हमारे पास तरीका बचता है कि इसमें ये ऑयलर्स फंक्शन लगा के देखें। तो आप मुझे पहले सोल्व करना पड़ेगा व्हाट इज 5 125, जल्दी बताओ तो कर सकते हैं, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। तो 100 एकदम सही आंसर है, इट इज 125 इंटू 1 माइनस 1/5, दिस आंसर इज 100, करेक्ट। ओके, 100 इज द नंबर ऑफ कोप्राइम्स ऑफ 125 एंड रिमाइंडर 1 है, एकदम सही बताया रितिका, एंड 2 भी 125 के लिए कोप्राइम है, ये जरूर चेक करना जरूरी है। तो नाउ आई कैन से 2 रेज टू द पावर 100 व्हेन डिवाइडेड बाय 125, व्हाट इज द रिमाइंडर? 1। इसका रिमाइंडर तो 1 आएगा ना। 125 इज n, दिस इज 5n, तो 2 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 125, रिमाइंडर इज 1। हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं था, आवर क्वेश्चन वाज 2 रेज टू द पावर 100 कंप्लीट पावर 10 डिवाइडेड बाय 125, तो ये इससे कैंसिल कर दिया, 1 आ गया, तो आंसर विल बी 1। और सारी मेहनत जितने भी थ्योरम्स हैं मोस्टली आपको ये गाइड करते हैं कि 1 रिमाइंडर कौन सी पावर पे आएगा। इसने भी यही किया कि 1 रिमाइंडर 100 पावर लेने पर आएगा, तो हमने 100 पावर से बिगिन किया और सारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये तो कहीं लिखा नहीं होगा कि भाई इसमें ऑयलर्स फंक्शन यूज करें कि फर्मेट थ्योरम यूज करें, ये नॉर्मली सॉल्व करें। मैं फिर बताता हूं 90% क्वेश्चंस में नॉर्मल मेथड से आंसर आ जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मली अगर आप 125 से ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। तो मेरे पास एक तरीका मैं ट्राई कर लूं कि अगर ये नंबर आपका n है, क्या मान लिया इसको मैंने, दिस इज n, तो क्या ये 2a हो सकता है? पहले तो मेरा टेस्ट ये, क्या मैं इसको a मान सकता हूं? इसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि आपस में क्या होना चाहिए, कोप्राइम। तो अगर आप इसको n मानते हैं तो a हो सकता है, पहले टेस्ट पे पास हो गए, ठीक है। दूसरा, ये जो इसकी पावर है, ये जो पावर है ये क्या होनी चाहिए, 5n होनी चाहिए। तो दूसरा मेरे काम होगा इसमें सोल्व करना 5n की वैल्यू, और 5n कितना आ रहा है, 100। तो अगर इस नंबर की पावर 100 होती तो रिमाइंडर 1 होता, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। सो हैड दिस क्वेश्चन बीन 2 रेज़ टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 125, आंसर वुड हैव बीन 1। ये तो ऑयलर्स फंक्शन से क्लियर हो रहा है। हमारी नंबर भी वही है, 2 है, डिवाइजर भी 125 है, सिर्फ पावर 100 का मल्टीपल है जो कितनी है, 1000। और देख लीजिए क्वेश्चन पे, और बताता हूं। जैसे आपने एक क्वेश्चन लिया, आपका नंबर है एक 2 रेज़ टू द पावर 110, सॉरी 2 रेज़ टू द पावर 120 अपॉन 143। ये क्वेश्चन, इसको देखिए एक बार आप ध्यान से, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन का डाउट भी आप कट जाएगा। तो जो जो मैं पूछूंगा बताना उसी ऑर्डर में। 143 एक इजी नंबर नहीं है, ना हम उसकी टेबल जानते हैं, ना मुझे पता है 2 की कौन सी पावर इसके आसपास आएगी, क्योंकि छोटा डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे है, इज 143 प्राइम? ठीक है ना, आंसर फाइनेंस का बिल्कुल ठीक है, 143 इज नॉट प्राइम, तो फर्मेट थ्योरम भी इस पे फेल हो गई, बिल्कुल ठीक है। सो एक्चुअली दिस 143 इट इज 11 इंटू 13, ऐसा नंबर है, ठीक है। अब फिर मैं ट्राई करूं कि इसमें ऑयलर्स फंक्शन लग सकता है क्या, तो 5 143 कितना आंसर आएगा बताइए, दिस इज 143 इंटू 1 माइनस 1/11 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 13, दिस आंसर इज 120, 120 आ गया आंसर, ये बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि 2 143 के लिए कोप्राइम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 2 इज कोप्राइम टू 143, सो इट इज 2 रेज टू द पावर 5 143 डिवाइडेड बाई 143, एक्चुअल क्वेश्चन हमारा ये है। और अब सीधा क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी 1।
थोड़ा सा तो आपको टाइम लगेगा जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की। तो ये जो आपका अगर ये क्वेश्चन है नेचुरल की भी कैसे क्लिक होगा कि इसमें कौन सी थ्योरम लगाए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ऑर्डर यही है। पहले मैं इसको नॉर्मल ट्राई करता हूँ। 90% क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से हो जाते हैं, बहुत 10% क्वेश्चन में हमें इनकी जरूरत पड़ती है, और ये आपको हेल्प करने के लिए। अगर ये नहीं भी आते हैं तो भी रिमाइंडर का क्वेश्चन हम कर देंगे पुराने मेथड से, धीरे 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 धीरे। थोड़ा लेंदी होगा क्वेश्चन पर आंसर तो आएगा। ये तो आपको एक झटके में आंसर निकालता है कि आंसर क्वेश्चन कैसा आना चाहिए, और बहुत फास्ट, बहुत अच्छा आंसर आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है कि 3 raised to the power 400 is divided by 1000 is equal to। अब वैसे भी आपको हिंट मिल रहा है बिकॉज हम यही फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही है इसी पे बेस्ड होगा क्वेश्चन। फिर भी 1000 प्राइम नहीं है और 3 की पावर 1000 के आसपास आती भी नहीं है, तो अगर ये दोनों मेथड फेल हो जाए तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? ऑयलर्स फंक्शन। आप मेरे हिसाब से सब कर सकते हैं इसको। 1000 के कितने कोप्राइम्स होंगे? 400, 400, वही 1000 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, 400 कोप्राइम्स होंगे, और 3 उनमें से एक है, तो 3 टू पावर 400 अपॉन 1000, रिमाइंडर इज 1। देखिए नंबर थ्योरी की ब्यूटी यही है कि जिन नंबर्स को हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते कि कितना बड़ा नंबर है, 3 की पावर 400 बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं इसका लास्ट प्लेस क्या होगा, इसके लास्ट 2 प्लेसेस क्या होंगे, इसको अगर 1000 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, इन फंक्शंस की हेल्प से। तो रिमाइंडर थ्योरम में एक और हमने पार्ट ऐड कर दिया, ऑयलर्स फंक्शन वाला पार्ट। अब रिमाइंडर का एक लास्ट पार्ट है ना, फिर रिमाइंडर के सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं इनके बेस पर। ये कहते हैं पी इज प्राइम देन p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ p। ये उस पर बेस है जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी शकुंतला देवी वाली, कि कैसे हम बता सकते हैं नंबर प्राइम होगा या नहीं होगा। तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन सुनिए आप, पूरी थ्योरम क्या है। कैसे देखिए आप, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल तो सब जानते हैं ना, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 1 फैक्टोरियल प्लस 1, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं इसी लैंग्वेज में, फैक्टोरियल 2 माइनस 1 प्लस 1, ये किसका मल्टीपल है बताइए? इट इज मल्टीपल ऑफ 2, एक्चुअल में 2 है आंसर ये। फैक्टोरियल 3 माइनस 1 प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 प्लस 1, बताइए किसका आंसर आएगा? फैक्टोरियल 4 इज 24, 24 प्लस 1 इज 25, तो इट इज मल्टीपल ऑफ 5। बिल्कुल ठीक है। फैक्टोरियल 7 माइनस 1 प्लस 1, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इज 720, 720 प्लस 1 इज 721, इट इज मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि इफ p इज प्राइम, प्राइम होना जरूरी है, p इज प्राइम देन p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 हमेशा p का मल्टीपल आता है। ये तो स्टेटमेंट है, p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ p, लेकिन p प्राइम होना चाहिए, तो इस सब पे काम करेगा। 6 फैक्टोरियल प्लस 1 7 का मल्टीपल, 4 फैक्टोरियल प्लस 1 मल्टीपल ऑफ 5, फैक्टोरियल 2 प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3। सिमिलरली अब हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, फैक्टोरियल 10 प्लस 1 किसका मल्टीपल बताइए? इट इज मल्टीपल ऑफ 11। अब मैं लिखूंगा, आप बताना करेक्ट इनकरेक्ट। फैक्टोरियल 16 प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 17, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिल्कुल ठीक है। फैक्टोरियल 22 प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 23, करेक्ट? करेक्ट है, 23 माइनस 1 है ना नंबर। तो आप देखिए 22 फैक्टोरियल प्लस 1, हम इस पर कमेंट कर सकते हैं कि दिस इज प्राइम और नॉट, दिस इज नॉट प्राइम, जो कैलकुलेशन से पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेटर भी इतना बड़े होते नहीं है, ये आएगा नहीं नंबर आपका। और देखिए फैक्टोरियल 31 प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 32, ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स, बिल्कुल सही। तो ये प्राइम नहीं है,
फैक्टोरियल थर्ड क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल p माइनस वन, ये कहां है p माइनस वन। और एक और बात, ये ऐसी थ्योरम है जिसका रिवर्स भी ट्रू है। मतलब अगर ऐसा होता, अगर मैं ऐसा लिखूं कि फैक्टोरियल p माइनस वन प्लस वन इज ए मल्टीपल ऑफ p, दिस इंप्लाइज p इज ए प्राइम। मतलब इस थ्योरम का रिवर्स भी एकदम सही होता है। ऐसा नहीं ये थ्योरम किसी और पे लागू ही नहीं होगी एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स। जो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन इसमें बनता है कि अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए तो क्या मैं इससे कंफर्म हो जाऊंगा कि p प्राइम है, तो आंसर आएगा यस, हम बिल्कुल कंफर्म है कि p प्राइम होना चाहिए। सो इसलिए हमने लिखा रिवर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। जबकि ये बात फर्मिट थ्योरम में सही नहीं होती। फर्मिट थ्योरम बोलते हैं कि रिमाइंडर वन आएगा अगर नीचे प्राइम होगा, लेकिन हम जानते हैं वन रिमाइंडर वैसे भी आ सकता है। पर विल्सन थ्योरम में इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। और विल्सन जिसने ये थ्योरम लिखी थी, एक स्टूडेंट था जिसने सिर्फ शुरू के 5 नंबर ट्राई करके देखे और उसने कमेंट कर दिया कि ये थ्योरम हमेशा सही होगी, पर वो कभी इसका प्रूफ नहीं दे पाया कि कैसे इसका आंसर सही है। इसका प्रूफ काफी बाद में ऑयलर, जिसके हमने पिछली थ्योरम पढ़ी, तब श्योर आएगा आंसर। हाँ, तो वो रिलेशन क्या था शकुंतला देवी वाला जो आर्टिकल था, वही था कि आप नंबर्स क्रंचिंग में कितने भी फास्ट क्यों नहीं है, आप सुपर डुपर ह्यूमन कंप्यूटर भी क्यों नहीं है, जो रियल मैथमेटिक्स है, ठीक है, एनालिटिक्स जिसमें एनालिटिकल मैथमेटिक्स आता है, आप उसको बीट नहीं कर सकते। पूरा आर्टिकल इस बात पर था कि 22 फैक्टोरियल प्लस 1 विल इट बी ए प्राइम और नॉट। तो दो हमारे एस्पेक्ट हैं कि या तो मैं इसको कैलकुलेशन करके सोल्व कर दूं, या मैं इसमें एक ऑलरेडी नोन थ्योरम को यूज करके सोल्व करूं क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं मैथ्स के जिनमें हम कैलकुलेशन से बिल्कुल ही सोल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन। तो शकुंतला देवी वाला एग्जांपल इसलिए कोट किया गया था कि अगर वो नहीं कर सकती तो बाकी हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस को। तो इस पे हमेशा आप यूज करते हैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट। मैथमेटिकल थ्योरम क्या है, यूजिंग विल्सन थ्योरम आई कैन कमेंट दैट 22 फैक्टोरियल प्लस 1 विल बी ए कंपोजिट नंबर। भाई मान लीजिए मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि आप बताइए फैक्टोरियल 100 प्लस 1, ये तो अच्छा सा नंबर हुआ, बड़ा नंबर भी हुआ, बहुत ही बड़ा आंसर आएगा। तो जो ये आंसर आएगा विल इट बी प्राइम नंबर, यस और नो? तो कौन से आपके दो चॉइस हैं, रेफर टू ए थ्योरम एंड गिव द आंसर। सेकंड, विदाउट नोइंग द थ्योरम व्हाट इज द चॉइस, ये तो आप इसको कैलकुलेट करें यूजिंग कंप्यूटर्स या कैलकुलेटर, और बाई हैंड कैलकुलेशन से तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब बताओ ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम है? 100 फैक्टोरियल प्लस 1, इजी अब तो क्वेश्चन आपके लिए। 100 फैक्टोरियल प्लस 1 इज प्राइम और कंपोजिट। तो आप आंसर दे पा रहे हैं ना सब लोग? बिल्कुल ठीक आंसर है, आंसर इज कंपोजिट बिकॉज 101 इज ए प्राइम नंबर एंड दिस नंबर कैन बी रिटन एज 101 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, अब आप समझो स्टेटमेंट को हम कैसे रिलेट करते हैं इससे। तो ये उस थ्योरम पर बेस्ड है क्वेश्चन। और कैलकुलेशन से हम इसको नहीं कर सकते बिकॉज 100 फैक्टोरियल इतना बड़ा नंबर है, उसको प्राइम चेक करना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। पर ये प्रॉपर्टी के बेस पर ये नंबर जरूर 101 का मल्टीप्लाई आएगा। ये विल्सन थ्योरम। अब इसके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल आपको कराता हूं, बहुत ही इजी और अच्छे से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पहले मैं इधर ही लिखता हूं थोड़ा थोड़ा नंबर, देखिए अब कैसे हम यूज करेंगे इसको। अच्छा, आपको क्या डाउट है? P इज नॉट प्राइम, देन आंसर कैन बी प्राइम और कंपोजिट बोथ। हाँ बिल्कुल, फिर आप श्योर नहीं है फिर कैसा आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक, P अगर प्राइम नहीं है तो दोनों आंसर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका नंबर अगर प्राइम है तो पक्का ही कंपोजिट नंबर आएगा। अच्छा, अब इसको रिमाइंडर्स में कैसे यूज करें? कैट में तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि इसमें नोट लिखने के लिए, कैट में तो इसके एप्लीकेशन आ सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, देखिए 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 व्हाट इज द रिमाइंडर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 19 व्हाट इज द रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे इसमें, आई कैन ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। तो फर्स्ट पार्ट है 18 फैक्टोरियल प्लस 1। ये बताइए ये किसका मल्टीपल हो जाएगा? दिस इज मल्टीपल ऑफ 19, ये तो कट जाएगा 19 से, बिल्कुल ठीक है। तो रिमाइंडर कितना, -1, सो द रिमाइंडर इज -1 और कितना, और इट इज 18। भाई फाइनल आंसर तो नेगेटिव नहीं दोगे ना आप, नेट आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव।
तो आंसर इज 18। तो आप जब भी क्वेश्चन फैक्टोरियल का आए, ये तो उसका बहुत छोटा आंसर होगा या फिर वो ऐसे सोल्व होगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आने से पहले मैं कुछ बहुत छोटी एक्सरसाइज कराता हूं आपको, बहुत इजी और ओरली, जिस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको मुझे आंसर बताते जाना है। फैक्टोरियल 16 डिवाइडेड बाय 17, व्हाट इज द रिमाइंडर? सबका आंसर आना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी भाई। फिर बता दूं मैं, अगर आपको डाउट है तो क्या करेंगे, +1 एंड -1। तो +1 किया और -1 भी किया, +1 जब क्लब कर देंगे तो ये विल्सन थ्योरम बन जाएगा और ये 17 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर विल बी -1 और 16। ठीक है, सब समझ आ रहा है? और देखिए फैक्टोरियल 28 डिवाइडेड बाई 29, कितना रिमाइंडर? ठीक है ना, वही -1, तो आंसर विल बी 28। 2-3 क्वेश्चन करते ना आपको रटा जाता है बिल्कुल ये। 36 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 37, सो रिमाइंडर कितना बताइए? रिमाइंडर 36, -1 और +36। ठीक है, 101 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 102, जल्दी जल्दी टाइप करें, 101 फैक्टोरियल अपॉन 102। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, आप ध्यान से दो आंसर। नोट प्राइम, बिल्कुल ठीक है, 102 इज नोट प्राइम, सो व्हाट इज आंसर? कांट से। अब तो आपने बहुत नंबर्स पढ़ लिए, आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा, आपने अगर नंबर्स की एक भी क्लास नहीं पढ़ी है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये आज की क्लास से कोई रिलेशन नहीं इस क्वेश्चन का। तो आंसर इज 0, बिल्कुल ठीक, राहुल का आंसर आया, करेक्ट आंसर इज 0। 102, 0, आकांक्षा का बिल्कुल ठीक आंसर है, करेक्ट आंसर इज 0। 102 इज नॉट प्राइम, तो और अच्छी बात है, बिकॉज 102, इसको लिख दूं मैं, इट इज 101 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 2। फैक्टोरियल बहुत तेजी से बढ़ने वाले नंबर्स होते हैं, आप जानते हैं। तो 101 फैक्टोरियल इज 101 इंटू 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू टिल 52 51 50 49 टिल 1। तो इतना इंक्लूसिव नंबर ही होता है, इसमें सब है, इसमें 2 भी है, इसमें 51 भी है, इससे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो व्हाट इज आंसर? आंसर इज 0। तो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था अगर नीचे प्राइम नहीं हो तो और इजी होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि नीचे अगर प्राइम नहीं है तो ऑलमोस्ट सारे केस में आंसर कितना आता है? 0, क्योंकि वो नंबर इससे कट जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, फैक्टोरियल 101 डिवाइडेड बाई 1001, अब बताओ कितना आंसर? अच्छा, ये ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है कैट के हिसाब से, क्योंकि कैट में नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। ट्रिकी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो जो देख के आपको लगे मुश्किल, बट उसका आंसर एकदम आ जाना चाहिए। आंसर 0, बिल्कुल ठीक है। अलीशा, रितिका, हर्षिता, सबका आंसर सही है। राहुल, 101 इज 101 100 इंटू 99 98, है ना, बिल्कुल ठीक है। और 1001 याद रखिए, 1000 एक बहुत ही अच्छा नंबर है। 1001 होते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो 101 में सब आएगा, ठीक है। तो 2 राउंड हो गए क्वेश्चंस के। अब तीसरा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन इज 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17। इसमें आप क्या कहेंगे कि भाई ऊपर 16 फैक्टोरियल होना चाहिए था आइडियली, तभी तो आंसर आता है क्वेश्चन में। तो कभी कभी ऊपर एक कम नहीं होता नंबर, बल्कि 2 कम होते हैं भाई। आइडियली यह 16 होता है, जैसे हमने क्वेश्चन किया, तो आंसर कितना होता? -1। तो अगर ऊपर 2 कम है तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। दिस इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू दिस आंसर इज 15 डिवाइडेड बाई 17। और हम इसको मैनुअली सोल्व करने नहीं जा रहे हैं। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि आप इन सारे रिमाइंडर्स की जगह इनका नेगेटिव रिमाइंडर लिखेंगे। देखिए 17 अपॉन 15, व्हाट इज द रिमाइंडर? -2। 14 अपॉन 15, रिमाइंडर विल बी -3।
1/17 रिमाइंडर इज -16। 2/17 कितना रिमाइंडर? माइनस का 15। तो सबकी जगह मैंने इसका नेगेटिव रिमाइंडर लिख दिया। तो क्या बना क्वेश्चन? -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 टिल -16। सबको इंटू करेंगे ना आप, सभी को इंटू करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 16। सो दिस इज 16 फैक्टोरियल विद माइनस साइन डिवाइडेड बाई 17। ध्यान से देखिए सही है कि -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6 टिल -16। तो आप 2 से लेकर 16 तक इंटू कर रहे हैं, लेकिन सारे नंबर्स नेगेटिव हैं। अब ये आपको देखना होगा नेगेटिव कितने हैं, ओड नंबर्स हैं कि इवन नंबर्स। तो 1 से लेके 15 तक 15 नंबर्स होते हैं। हर एक अगर ओड है तो ओड साइन जो माइनस साइन हो 15 बार आ गया, तो ये नेट नंबर हो गया आपका -16/17। और माइनस माइनस साइन आप बाहर ले लो पहले से। दिस आंसर इज माइनस इज आउट 16 फैक्टोरियल अपॉन 17। ये तो हम सोल्व कर चुके हैं, -1 आंसर था अभी पहला, माइनस माइनस प्लस आंसर। तो स्टार्टिंग से सुने, अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आपका विल्सन थ्योरम में फिट नहीं हो रहा है, तो आप ट्राई करें कि विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग ही फिट हो जाए। आप उसके नेगेटिव रिमाइंडर्स ले सकते हैं, आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन आ जाएगा। और अब तो हमारे पास इतना मेरे हिसाब से आपको याद रखना चाहिए कि देखो p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, तो रिमाइंडर कितना आता है? -1। सिमिलरली p-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, तो रिमाइंडर सडनली क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इज 1। मेरे हिसाब से दोनों को याद रखें आप, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको याद रखना। तो एक कम होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, -1 आएगा। 2 कम होगा तो रिमाइंडर +1 हो जाएगा। ये है इंट्रोडक्शन टू विल्सन थ्योरम। और बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिनको विल्सन थ्योरम आती है वो जरूर कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस पर। तो याद रखना अगर नीचे कंपोजिट नंबर है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका आंसर 0 आ सकता है। नहीं होगा तो फिर हम ट्राई करेंगे। आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम। चलिए एक एक करके मैं लिखूंगा, आप आंसर बताना। पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 35 is divided by 37. What is the remainder? अब तो सबका आंसर आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। आंसर विल बी 1। परफेक्ट। तो दिस इज, आप अब इसको जरूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं -1 -2 -3 ट्राई करके, वो आपके लिए होमवर्क है। मतलब इसको थोड़ा और अच्छे से समझे तो आंसर बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 91। व्हाट इज आंसर? 0। ये तो बेकार का क्वेश्चन ही पूछा। नीचे 91 है तो पक्का ही कट जाएगा। ऊपर क्या नंबर है आपका? 100 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3, 2 इंटू 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 29। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, किसी ओलंपियाड का है। कैट ने नहीं पूछा इस क्वेश्चन को अभी तक। 2 इंटू 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 29। तो आप इसमें देखेंगे कि 29 तो प्राइम है, बिल्कुल सही है। जहां 26 फैक्टोरियल है वहां पे आइडियली 28 होना चाहिए था। ये बात सही है ना? तो हमारा आंसर -1 हो जाता। चलो 28 भी नहीं होता, अगर हमारा 27 होता तो हमारा आंसर +1 हो जाता। वो भी नहीं है। तो फिर मेरे पास चॉइस है कि इसको ब्रेक करूं मैं एक बार। इसको ब्रेक करते हैं। इसको लिखा मैंने दिस इज, आंसर कितना आएगा इसका? 1। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं 1 है कि -1 है। तो 2 को तो मैंने 2 ही लिखा। 2 इज 2 इंटू 1 इंटू, हाँ नेगेटिव लेके चेक करेंगे। दिस इज 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 29। यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? यहां तक बिल्कुल सही है, सिर्फ हमने ओपन किया इसको और हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि इतना बड़ा नंबर सोल्व तो होगा नहीं। आप ध्यान से देखिए कि हमें चाहिए था फैक्टोरियल। 1 टू 26 तो बिल्कुल ठीक आ ही रहे, इसमें तो कोई ट्रबल ही नहीं है। व्हाट इज 2/29? व्हाट इज द रिमाइंडर? नेगेटिव रिमाइंडर, जल्दी बताओ। 2/29, व्हाट इज द नेगेटिव रिमाइंडर?
-27, एकदम सही, ठीक है। व्हाट इज 1/29? नेगेटिव रिमाइंडर, इट इज -28। ये आपको दिख तो रहा है ना, ये बहुत छोटा तो नहीं हो गया फॉन्ट। तो -27 इंटू -28 और 26 आगे कंटिन्यू हो ही रहे हैं। अब जरा पूरी सीरीज को इंटू कर दो आप, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 25 26 27 28, और माइनस साइन भी 2 बार है। तो दिस क्वेश्चन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स टू 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 29. So the answer is -1 और आंसर इज 28. ये मैंने एग्जांपल भले थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, पर इसमें एक चीज आपको बेनिफिट होगी कि इन सारे क्वेश्चन में कोई खास ट्रिक नहीं है, सिर्फ नेगेटिव रिमाइंडर लिखेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। ये देखिए लास्ट स्लाइड, कोई डाउट है इसमें? भाग्यश बताओ। लास्ट वाला इसके सिमिलर एग्जांपल ये वाला था, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन 15 टाइम्स आया था, सो ओवरऑल नेगेटिव विल रिमेन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी भी सॉल्व किया है उसमें नेगेटिव 2 बार आता है, तो नेगेटिव उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये तो हमें पक्का नहीं पता होगा एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा, हर क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। तो मेरे पास ज्यादा ट्रिक नहीं है, इसलिए मैंने आपको फैक्टोरियल में हमारी कितनी लिमिटेशन है, हम सभी हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। आपको कितना भी अच्छा मैथ्स आता हो, हम 36 फैक्टोरियल इनको सोल्व तो कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ, 2 बार आए, -27 -28, सो इट बिकम्स पॉजिटिव, सो द कंप्लीट क्वेश्चन बिकम्स पॉजिटिव फाइनली। मैं एक और कर रहा हूं ऐसा क्वेश्चन, आपको ये क्लियर हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए कुछ और लेते हैं नंबर, इधर लिखता हूं मैं, अब कलर्स का बदल देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 37 फैक्टोरियल सॉरी डिवाइडेड बाई 37, व्हाट इज द रिमाइंडर? ठीक है, क्वेश्चन ये। तो 37 इज प्राइम, परफेक्ट है यहां तक। तो इसमें अप्लाई होगा विल्सन थ्योरम। न्यूमरेटर में इधर वी शुड एक्सपेक्ट 36 फैक्टोरियल और 35 फैक्टोरियल, पर दोनों नहीं है, 34 फैक्टोरियल है। तो मैंने इस नंबर को, सॉरी 34 की भी जरूरत नहीं, मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूं, ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा। इट इज 33 फैक्टोरियल, क्वेश्चन ये है 33 फैक्टोरियल। अब आप सोल्व करें क्वेश्चन। तो 3 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, एक ब्रैकेट तो ये हो गया, सही है बिल्कुल। और बाकी आपका नंबर हुआ इट इज 33 इंटू 32 इंटू 31 एंड सो। अब 1 आंसर का आएगा, बिल्कुल ठीक है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 37। अब आप कोरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर लिख दीजिए, 33 तक हम टच नहीं करेंगे। 3/37 इट इज -34, 2/37 -35, 1/37 -36। सो माइनस साइन रहेगा क्योंकि -3 बार आया है। सो दिस आंसर फाइनली बिकम्स -36 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 37। माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी 1। तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब ये माइनस बचेगा, कभी माइनस चला जाएगा, और कभी कभी क्वेश्चन का सीधा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, किस क्वेश्चन में? ऊपर वाले में। अच्छा, तो 1 से नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब मेन्यू मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई मैं नहीं करता हूं, तो क्या बचेगा? 1 to 26 एंड -27, तो यहां हो जाएगा -27 फैक्टोरियल। और 27 से आंसर कितना आता है? 1 आता है, तो माइनस मिला के कितना हो जाएगा? -1। हालांकि ज्यादा अच्छा होता है कि 1 भी ले लीजिए, तो एक सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। नहीं लेंगे 1 तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। अगर ये पूछ रहा है कि भाई 1 अगर ना भी लें तो क्या आंसर आएगा, तो उस केस में आपका आंसर फिर ऐसा होगा, दिस विल बी -27 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 29, तो भी इसका आंसर कितना आने वाला है? -1। तो ये हुए एप्लीकेशन ऑफ विल्सन थ्योरम। अब एक लास्ट चीज बची आज की क्लास के लिए, इसको बोलते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, CRT। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन पे बाकी सब कुछ फेल हो जाते हैं, फिर हमें ये अप्लाई करना पड़ता है। एक्चुअल में ये रिमाइंडर्स का कॉम्बिनेशन है।
बहुत ही कम इसकी जरूरत पड़ती है और बहुत इजी मेथड है, जैसा आपने इक्वेशन में पढ़ा है ना वो ये चीज है। मैं इसका थोड़ा एग्जांपल लेके बताता हूँ। हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, पर मैं फिर इसको फिनिश कर दूं आज भाई, इतना ही 5 मिनट का काम है। देखो एक चीज बताता हूँ, जैसे जो जो लोग बीच बीच में जैसे एब्सेंट हो जाते हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं आई है लास्ट क्लास की, तो आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैसेज कर दो, है ना, हम मैं उसको रिपीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई आर्टिकल है मान लीजिए आपको बहुत क्लियर नहीं हुआ कि भाई ये विल्सन थ्योरम है, इसका थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग है, तो आप मुझे उसको मैसेज कर दो। नेक्स्ट क्लास जब शुरू होती है तो हम शुरू के 5 मिनट में उसको वापस से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बताओ उसको अभी कराऊं या फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊं, या ओवरडोज हो रहा है सही में? हाँ एक्चुअली फिर इसके लिए ना आपको नेक्स्ट क्लास में इसके लिए 20 मिनट चाहिए होंगे, वार्म अप होते हैं फिर पिछली क्लास करते हैं, मुश्किल नहीं है ये। मुश्किल लगेगा तो आप मुझे बताना, फिर से करा दूंगा इसको मैं, पर हम रिमाइंडर थ्योरम कर दें इसको, है ना? ठीक है, हाँ रिलेट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है शिखर। तो मैं इसको स्टेटमेंट मत पढ़ो अभी, अभी चाइनीज ऐसी चाइनीज इतना बैन हो रहा है। आप इसको मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे आपका एक नंबर है एन, एन को मैंने डिवाइड किया 8 से, रिमाइंडर इज 0, कॉमा, फिर मैंने एन को डिवाइड किया 5 से, रिमाइंडर इज अगेन 0, ठीक है। अब मैंने एन को डिवाइड किया 40 से, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? ये तो ऐसे बता दोगे ना आप, एन को मैंने 5 से डिवाइड किया 0 आंसर, एन को 8 से डिवाइड किया 0, तो आंसर 0 ही रहेगा, क्योंकि एन 5 का मल्टीपल भी है और 8 का भी है, ठीक है। दूसरा केस लेता हूं, एन डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर इज 1, n divided by 5, remainder is 1. So when n divided by 40, what will be the remainder? याद हो चॉकलेट वाला क्वेश्चन, एलसीएम में हमने किया था कि नंबर आपका 8 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा, आपका नंबर 5 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा, तो आपका नंबर 40 के मल्टीपल से भी 1 ही एक्स्ट्रा होगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तीसरा केस, n divided by 8, remainder is r, n divided by 5, remainder is r. Now n divided by 40, so the remainder will remain r, चेंज नहीं होगा, ये दोनों सेम रिमाइंडर आते हैं। तो अब तक हमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ी, अब पड़ेगी। n डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर इज 2, n डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर इज 1, ठीक है बिल्कुल। नाउ इनको मुझे क्लब करना है। नाउ n इज डिवाइडेड बाई 40, व्हाट इज द रिमाइंडर? तो ये है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, कि मैंने एक नंबर को दो अलग अलग नंबर से डिवाइड किया, दोनों आपस में कोप्राइम है, दोनों आपस में कोप्राइम है, जैसे 8 और 5, दोनों से अलग अलग रिमाइंडर आ गए, एक से 2 आ गया, एक से 1 आ गया। तो फिर मैं क्या बोलूं कि n को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? आप इस क्वेश्चन को जरा एलसीएम पे ले जाओ, एलसीएम को जो तीसरे वाला टाइप था, कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर इज 2, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर इज 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर? आपको याद होगा हम उस नंबर को ऐसे सोल्व करते हैं कि नंबर वाज मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 2, द सेम नंबर वाज मल्टीपल ऑफ 5, याद है ना आपको, ऐसे करते हैं 5 प्लस 1, और फिर छोटे नंबर को मैं इधर ले लेता हूं, 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 8x प्लस 2। इट मीन्स 5y इज इक्वल टू 8x प्लस 1, ये वन इधर चला जाएगा, और इसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, या अगर नंबर बड़ा ही है तो याद होगा आपको स्प्लिट करते हैं इसको, फिर हम 5x प्लस 3x, इसको तो आप ऐसे बता दो ओरली, x की क्या वैल्यू होगी? अगर क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से हो रहा है तो हमें दूसरे मेथड लगाना नहीं चाहिए, हिट एंड ट्रायल बेस्ट तरीके होते हैं। तो रखो एक्स की वैल्यू 1 2 3 रख के देखो आप, तो 3 पे आंसर आ रहा है, आ रहा है ना सबका आंसर 3, तो एक्स की वैल्यू 3 है। अच्छा नंबर आपका ये था, दिस वाज द नंबर एन, ठीक, तो एक्स को 3 रख दिया मैंने, तो एन कितना आंसर हो गया? एन इज इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस 2, 25, यहां तक सही है। तो अब आप पढ़िए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। When n is divided by two coprimes a and b, and the remainders are ra and rb, when the same n is divided by a into b, the remainder will be r, where r is equal to a k1 plus ra is equal to b k2 plus rb। ये जो इक्वेशन है ना आपकी, ये वाली, ये यही लाइन है।
पहले डिवाइजर के मल्टीपल से पहला रिमाइंडर ज्यादा, दूसरे डिवाइजर के मल्टीपल से दूसरा रिमाइंडर ज्यादा। इस इक्वेशन को सोल्व करने पर जो n की पहली वैल्यू आती है वही आपका रिमाइंडर हो जाता है। सही है। सो व्हेन ए नंबर n इज सेपरेटली डिवाइडेड बाय टू डिफरेंट नंबर्स a एंड b, वी गेट टू डिफरेंट रिमाइंडर्स। अगर रिमाइंडर सेम आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन इससे हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर अलग अलग आ जाए तो आप उसको ऐसे लिख दीजिए, फर्स्ट डिवाइजर का मल्टीपल प्लस r1 मल्टीपल ऑफ सेकंड डिवाइजर प्लस r2। इस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। और एक अच्छी बात सुनो, रिमाइंडर थ्योरम में आपको ये कभी लिखना ही नहीं पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से आंसर आ जाएगा 90% क्वेश्चन में, क्योंकि डिवाइजर काफी छोटे होते हैं, आप उसको मैन्युअली कर सकते हैं। जैसे मैं इसको समझाता हूं एग्जांपल लेकर आपको। एक मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि 35 to the power 1000 is divided by, कुछ भी ले लेते हैं नंबर, 63। ये क्वेश्चन है। अब इसको आप शुरू से देखिए जितना हमने पढ़ा है। 63 एक आसान नंबर नहीं है, मुझे इसका टेबल याद नहीं है। 35 की पावर मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ना मुझे पता है कब रिमाइंडर बनाएगा। 63 के जो कोप्राइम्स होते हैं वो भी कोई 1000 के आसपास नहीं आ रहे हैं, तो विल्सन ऑयलर्स फंक्शन भी काम नहीं कर रहा है। 63 इज नॉट प्राइम, तो फर्मेट थ्योरम भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब क्या बचता है कि 63 के मैं फैक्टर्स कर लूं, ऐसे फैक्टर जो आपस में कोप्राइम है, तो क्या होंगे बताइए, 9 into 7। ठीक है, बिल्कुल आंसर इतना 9 into 7। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको लिखा मैंने, दिस इज 35 की पावर 1000 अपॉन 9 into 7। तो मैं इसको दो अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में सोल्व करूंगा, पहले 7 से फिर 9 से। तो अगर क्वेश्चन आता है 35 की पावर 1000 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द रिमाइंडर, 0। 7 को तो मल्टीपल है, ठीक है। एंड 35 की पावर 1000 डिवाइडेड बाय 9, ये कितना रिमाइंडर, सेपरेटली तो आप कर सकते हैं ना इसको, -1 to the power 1000 भी तो होगी ना पावर, तो कितना आंसर, 1 हो जाएगा ना आंसर, -1 की पावर 1000। तो ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन भले ही हमें बड़ा सा दिख रहा है, सोल्व नहीं हो रहा है, बट इंडिविजुअली आई कैन सोल्व दिस वेरी वेरी इजीली। डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 0, डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब व्हाट इज द नेट रिमाइंडर R, इट इज मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 0, दैट मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 1। ये है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आपको उसका प्रूफ ट्राई करना चाहिए, फिर मैं बता दूंगा अगली क्लास में। 9 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 7 के मल्टीपल से 0 ज्यादा, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है। आप तो हिट एंड ट्रायल से ढूंढ दो जल्दी। 9 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा होना चाहिए और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ऋत्विक ने आंसर ढूंढ दिया, आंसर इज y इज इक्वल टू 3। भाई y इज इक्वल टू 3 रखने पे क्या आंसर आएगा, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 1 28, जो 7 का मल्टीपल है। अच्छा, हिट एंड ट्रायल की भी एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, जिसमें से जो बड़ा फैक्टर है आपका, ये 9y है, इसमें रखिए आप वैल्यू y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आपका क्वेश्चन होगा कब तक रखेंगे वैल्यू हम, कब कितने देर बाद आंसर आएगा। तो मुझे ये भी पता है साथ साथ में कि जो r की वैल्यू है वो 63 से कम है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो 63 से छोटे ही नंबर अगर है, तो मुझे पता ही है पहले से ही, तो मैं वैल्यू रख सकता हूँ ना फटाफट। ज्यादा y की वैल्यू मैक्सिमम आपको 6 रखनी पड़ेगी। तो इसको सोल्व करने के बजाय हमेशा हिट एंड ट्रायल करिए आप। अगर हिट एंड ट्रायल फेल हो जाए तो हम सोल्व करें। तो y को 1 2 3 4 रखा, तो y इज इक्वल टू 3 पे आंसर आ गया। तो बताइए r कितना आंसर हुआ, व्हाट इज r, r इज इक्वल टू 28। कोई डिफिकल्टी इसमें क्वेश्चन में? अच्छा, और भी इसमें हिंट रहता है क्वेश्चन में, एक और बताता हूँ कि चॉइस में अगर ये क्वेश्चन है और मुझे चॉइस में सोल्व करना है, मान लीजिए इसकी 4 चॉइस है। चॉइस 1 इज 1, चॉइस 2 इज 62, चॉइस 3 इज 0, चॉइस 4 इज 28। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अब तो हमने सोल्व कर रखा है क्वेश्चन, तो आंसर 28 आ गया। पर ऐसा मत सोचिए, आप ही देखिए न्यूमरेटर, जैसे देखें न्यूमरेटर 7 का मल्टीपल है, डिनोमिनेटर 7 का मल्टीपल है। जब आप एक 7 के मल्टीपल को दूसरे 7 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर विल बी मल्टीपल ऑफ 7। ये वही आपके पास 100 के बहुत सारे नोट्स हैं, उसमें से कुछ 100 के नोट्स के आपने बंडल बना दिए।
तो जो बचेगा वो 100 का मल्टीपल ही बचेगा, तो रिमाइंडर 7 का मल्टीपल तो आना ही चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, चॉइस उतनी अच्छी नहीं बनती, तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, फोर्थ आंसर आएगा। अगर ऐसी दो चॉइस है तो हम क्वेश्चन को थोड़ा नैरो डाउन कर सकते हैं कि इन दो में से एक आंसर होगा। तीसरी बात कि आपने कैलकुलेशन में गलती नहीं कर दी है तो जो आपका थर्ड आंसर आ रहा है लास्ट 28 हिट एंड ट्रायल से, इसको रीचेक कर सकते हैं, गलत तो नहीं कर दिया मैंने क्वेश्चन, आपने गलती से कुछ और आंसर निकाल दिया तो हम चेक कर सकते हैं इसको। तो वापस सुनिए क्या करते हैं, अगर आपके नीचे के डिवाइजर काफी बड़ा नंबर है तो उसके हमेशा 2 फैक्टर्स कर लीजिए आप। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, इस लॉजिक से 0 भी हो सकता है आंसर। ठीक है आप बताइए 0 हो सकता है कि नहीं। न्यूमरेटर 5 का मल्टीपल है, सॉरी डिनोमिनेटर 9 का मल्टीपल है, न्यूमरेटर नहीं है भाई। डिनोमिनेटर इज कंटेनिंग ए फैक्टर 9, न्यूमरेटर में 9 कहीं नहीं आता, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं भाई। हालांकि देखिए चॉइस से करना फुल प्रूफ मेथड तो नहीं होता, उससे तो आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं एक चॉइस, दो चॉइस, पर फिर तो सोल्व करना ही पड़ेगा आपको क्वेश्चन। पर इन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर अगर आपका नंबर बड़ा है और उसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं अलग अलग, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ये तुमने ऑलमोस्ट कर ही लिया, एक इस पे लास्ट अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है 2 to the power 1000 is divided by 1000। तो सोल्व तो मैं करूंगा, उसको आप साथ साथ देखना। 1000 इज नॉट प्राइम, विल्सन थ्योरम, सॉरी फर्मेट थ्योरम बार हो गई। 1000 के को प्राइम होते हैं 400, पर ये पावर कितनी है 1000, वो भी काफी दूर है, वो भी फेल हो गया। तो आपको क्या करना है, 1000 के 2 फैक्टर्स करने हैं, दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो 1000 किस किस प्राइम से मिलकर बने, 2 और 5 से मिलकर बने, तो ये होता है 8 इंटू 125। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इट इज 2 to the power 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 125। तो दो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 to the power 1000 डिवाइडेड बाई 8, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। 8 का तो मल्टीपल है ही है, ये 2 की पावर 1000 है तो 8 से तो कट ही जाएगा। दूसरा पार्ट है 2 raised to the power 1000 डिवाइडेड बाई 125। ये हमने थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो ऑयलर्स फंक्शन पर बेस्ड था ये। क्या आंसर जल्दी बताओ। 125 के कोप्राइम होते हैं 100, याद है ना 100 कोप्राइम होते हैं। सो दिस इज 2 raised to the power 100 कंप्लीट पार्ट 10 डिवाइडेड बाई 125। सो दिस आंसर इज 1। ये पीछे देख लेना, स्लाइड में है पीछे। तो 125 से रिमाइंडर 1 आ रहा है, 8 से रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो व्हाट विल बी द फाइनल रिमाइंडर आर, it will be multiple of 8 and it is also 125y plus 1 and also r is less than 1000। तो आपको हिट एंड ट्रायल तो करना है, y की वैल्यू रखते जाइए कि आंसर 8 का मल्टीपल आ जाना चाहिए। तो y की वैल्यू आपको 7 तक रखनी पड़ेगी। और एक और बात, अगर आपको इस आंसर को 8 का मल्टीपल बनाना है तो y की वैल्यू आपको ओड रखनी चाहिए। तो 3 एकदम सही आंसर है। तो y को पहले 1 रखा मैंने, 125 प्लस 1 126, 8 का मल्टीपल नहीं है। देन 125 इंटू 3 प्लस 1, तो y को मैंने 3 रख दिया, y इज इक्वल टू 3। तो r कितना आंसर, r इज इक्वल टू 376 और x इज इक्वल टू कितना हो गया 47। हालांकि इसने r पूछा ना, वैल्यू तो r पूछेगा क्वेश्चन, तो r की वैल्यू होगी 376। तो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 376। ये है आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सीआरटी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो अब आप इतना पार्ट सिर्फ रिवाइज कर लेना रिमाइंडर्स में, फिर तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन कैट वाला छूटेगा भाई। आर की वैल्यू पूछिए ना, व्हाट इज द फाइनल रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 125y प्लस 1। तो हमने y को क्या रखा, y इज इक्वल टू 3, तो 376 हो गया ना आंसर ये। नहीं ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा था 1000, in the original question divisor was 1000, so when divisor is 1000 net remainder is 376। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही करेंगे।
इसको आप रिवाइज कर लेना एक बार, रिमाइंडर थ्योरम हमने पूरा कंप्लीट कर दिए। तो पहले सिंपल डिवाइजर, आप वो चौथे नंबर का वीडियो देख लेना, 5वें का रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, आज वाला रिकॉर्ड हो गया, मैं इसको अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप पर।